तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा से एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ जो हमने रेशो में की थी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी ना वो इस तरह से थी कि मैंने मान लिया दो लोग हैं ए और बी, इनकी प्रेजेंट एज का आपको रेशो दे दिया जाए और उसके बाद कोई भी कंडीशन आती है, मैंने मान लिया 5 साल के बाद की कंडीशन 5 ईयर हैंस, ठीक है ना। तो दोनों तरफ कितना ऐड किया जाएगा भाई, दोनों तरफ कितना ऐड किया जाएगा, आपको भी दोनों तरफ 5 ऐड किया जाएगा, रेशो के दोनों तरफ एक जैसी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड किया जाएगा। अगर मैं अगो की कंडीशन लेता हूं, अगर मैं कह देता हूँ भाई 5 ईयर अगो, अगर मैंने कह दिया 5 ईयर अगो, तो भाई यहाँ पे आप लोग कहोगे दोनों तरफ क्या होगा भाई, एक जैसी न्यूमेरिकल डिजिट को माइनस किया जाएगा। तो भाई दोनों तरफ रेशो में एक जैसी न्यूमेरिकल डिजिट 5 को माइनस किया जाएगा। तो जब भी एक जैसी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड या माइनस किया जाता है तो भाई ये चीज हम लोग सीख चुके, अपर गैप और लोअर गैप को इक्वल करके क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों का आ रहा है भाई, जल्दी से बताओ। विदाउट एक्स क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। यहां से मैं लिख देता हूं जो आपके पास क्वेश्चन ने कहा, ए और बी, ए और बी अगर कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो उसको हम क्या लेंगे भाई, उसको लेंगे भाई वर्तमान आयु का अनुपात, उसको हम कह देंगे प्रेजेंट एज का रेशो। अगर कोई भी कंडीशन नहीं होती तो उसको रखा जाता है नॉर्मल सेंस में। तो नॉर्मल सेंस क्वेश्चन की क्या आएगी, नॉर्मल सेंस क्वेश्चन की आएगी कि भाई प्रेजेंट एज का रेशो है। गुड इवनिंग यशवी, तमन्ना गुड इवनिंग, परम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी इस क्वेश्चन का जितने भी बच्चे आंसर दे पा रहे हैं कमेंट के थ्रू अपना आंसर दे दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बता देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो भाई दूसरी जो कंडीशन आई है ना वो कब की आई, 3 ईयर हैंस, यानी कि 3 साल के बाद। 3 ईयर हैंस, 3 साल के बाद। परम का आंसर आ चुका 24, वेरी गुड करेक्ट आंसर भाई। तो यहाँ से मैंने लिख दिया भाई रेशो 5:4। इस रेशो को मैंने लिख दिया 11:9, इस रेशो को मैंने लिख दिया 11:9। जब तक आप लोग अपर गैप और लोअर गैप को इक्वल नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन को। तो भाई यहाँ से मैं गैप को देखता हूँ कितना है 1, यहाँ से मैं गैप को देखता हूँ कितना है 2। तो गैप को इक्वल करना मैंने आपको बताया था, इस 2 की मल्टीप्लाई आप ऊपर वाली रेशो में कर दोगे तो ये बन जाएगा कितना, ये आपके पास बन जाएगा, लिख देते हैं इसको, ये आपके पास बन जाएगा अभी 10 और 8। ये आपका नया रेशो आ गया जिसमें गैप कितने का बन गया, 2 का गैप बन गया। उसके बाद देखो भाई नीचे वाला जो रेशो है उसके अंदर आप ऊपर वाले गैप की मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का गैप था। तो यहाँ पे भी देखो 2 का गैप हो जाता है और 2 का गैप हो जाता है। तो रेशो की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ऊपर और नीचे से गैप इक्वल कर दिया ना भाई, तो साइड वाला गैप ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, साइड वाला गैप ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो भाई हमेशा एज के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें साइड वाला गैप हमेशा इक्वल बनेगा भाई। कंडीशन आएगी कैसे भी कंडीशन आए, साइड वाला गैप हमेशा इक्वल होगा। तो 10 से कोई चीज 11 होगी तो आपने 1 यूनिट ऐड किया, 8 से कोई चीज 9 होगी तो आपने 1 यूनिट इसमें ऐड किया, दोनों तरफ आपने ऐड किया है 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है भाई, इस 1 यूनिट की वैल्यू है 3 ईयर। यहाँ पे देख लो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 ईयर। तो यहाँ से मैं बी की परसेंटेज बता सकता हूँ, बी की परसेंटेज 1 यूनिट की वैल्यू रख दूं और मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 24 ईयर। ये भी आंसर कितना आ जाएगा, 24 ईयर। ये बात क्लियर है भी सब बच्चों की। कितने बच्चों ने आंसर दिया, परम ने आंसर दिया था, मैं उम्मीद करूंगा अगले क्वेश्चन में ना सभी बच्चे आंसर दे देंगे, तमन्ना यस्मी पूनम सभी आंसर दे देंगे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी है ना एज के अंदर मैं बात करूं तो दो तरह के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, दो तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट भाई जितने भी अभी 5 से 7 जो क्वेश्चन चलेंगे ना वो सारे है ना इसी रूल के क्वेश्चन होंगे, जहां पर भी आपको रेशो दिया जाएगा ना, रेशो मेथड का यूज करके आप लोग क्वेश्चन को कर दो विदाउट एक्स। उसके बाद क्या होगा भी रेशो निकलना बंद हो जाएगा, रेशो निकलना बंद हो जाएगा तो भी क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्वेश्चन को भी इक्वेट करके इक्वल करके किया जाएगा। जैसा जैसा क्वेश्चन ने कह रखा होगा उस हिसाब से कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको इक्वेट कर दिया जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं और आप सब लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। अब आप सब लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का। ठीक है, 10 साल पहले, समझने के लिए ना मैं क्वेश्चन को पूरा डिटेल से कर रहा हूँ, क्लास नोट्स भी साथ के साथ आप लोगों के तैयार हो रहे हैं। क्लास के बाद ये सारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे। 10 ईयर अगो रेशो आपको पता है, उसके बाद जो रेशो गिवन है ना आपके पास वो है प्रेजेंट।
प्रेजेंट का रेशो आपको दी मैंने, तो यहां से मैंने लिख दिया भाई 10 ईयर अगो का रेशो 3 and 5 है, प्रेजेंट का रेशो 2 and 3 है, प्रेजेंट का रेशो 2 and 3 है। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है भाई? यहां से मैंने कहा भी गैप कितना मेरे पास 1, यहां से देखता हूँ भी गैप कितना है मेरे पास 2, तो भाई मैं क्या करता हूँ गैप को इक्वल कर देता हूँ, पहले ये मैंने 3 कर दिया, ये मैंने 5 कर दिया, और फिर 2 की मल्टीप्लाई मैं नीचे कर दूंगा, 4 और 6 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। गैप मेरा दोनों तरफ इक्वल हो चुका, उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। जितने बच्चों का आंसर आ चुका वो आंसर दे चुके, 30 and 50, 40 and 60। यस 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 भी, इस बात को देखो, ऊपर वाला जो रेशियो है ना वो 10 साल पहले का है, नीचे वाला जो रेशियो है ना वो कब का है, वो प्रेजेंट का है। तो जिस तरह से रेशियो होगा उस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो 3 अगर 10 साल पहले एज थी ए की, तो आज उसकी एज है 4। 5 अगर 10 साल पहले एज थी बी की, तो आज उसकी एज है 6। तो दोनों तरफ आपने कितना ऐड किया है? आप कहोगे दोनों तरफ हम लोगों ने 1 यूनिट ऐड किया है, जो कि कितने के बराबर है अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो। 10 ईयर अगो टू प्रेजेंट, ये गैप कितने का? भी 10 ईयर का गैप है। तो यहाँ से कह देता हूँ 1 ईयर इज इक्वल टू 10 ईयर। देन यहाँ से प्रेजेंट एज का रेशो ये था, तो भी ए की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 40। बी की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। बी की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 60। यस मंजू, करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। ये बात क्लियर है सबकी? अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब ये मान के चलो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले दो क्वेश्चन हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन के किए थे, जहां पे आप अपनी बात को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर भी कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? स्टार्टिंग में सभी वो क्वेश्चन होंगे जहां पे भाई रेशो आप लोगों को दिया जाएगा और रेशो का यूज करते हुए आप क्वेश्चन को कर दोगे। थैंक यू मीनाक्षी मैम, थैंक यू। हाउ आर यू? यस, गुड इवनिंग पूनम, गुड इवनिंग। दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। बट ये मान के चलो यहाँ से आपके क्वेश्चनों का लेवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा है? ए रेशो बी 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले ए और बी का रेशो आपको गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन ने कह दिया 4 ईयर हेंस। तो भी बात को ठीक से समझेंगे सभी। जब रिलेट किया जाता है 4 ईयर अगो, तो किसके साथ रिलेट किया जाएगा? प्रेजेंट के साथ रिलेट किया जाएगा। कब से 4 साल पहले भाई? आज से 4 साल पहले। तो यहाँ पे मैं लिख दूं भाई प्रेजेंट से रिलेट किया जा रहा है क्वेश्चन में, तो ये लिख दिया अभी आज से 4 साल पहले। जब कहा जाएगा 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद। शुभम का आंसर आ चुका है, करेक्ट भाई, वेरी गुड। तो यहां से मैं कहूंगा 4 साल के बाद। परम का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। 4 साल के बाद का मतलब क्या है? आज से 4 साल के बाद। तो भी प्रेजेंट से रिलेट किया जा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ से भी दोनों का गैप देखते हैं। ये है भाई 4 ईयर अगो, ठीक है ना, और ये है भाई 4 ईयर हेंस। तो जो टोटल गैप बनने वाला है ना आपका, टोटल गैप कितने का बनेगा वो मैं लिख देता हूँ। टोटल गैप आपका बनेगा 8 ईयर का। सबसे पहली बात तो ये चीज क्लियर होना चाहिए, वरना आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया। परम, पूनम, यशवी, शुभम, करेक्ट आंसर भी, वेरी गुड। समिता, आपका आंसर। यहाँ से क्वेश्चन को लिख लेते हैं 2:3। यहाँ से मैंने लिख दिया अभी 5:7। 5:7 समझाने के लिए ना मैं क्वेश्चन को पूरा डिटेल से कर देता हूँ। गैप इक्वल करना भी बड़ा इजी है। 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है ना? देखते ही आप गैप को इक्वल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर दिया अभी 4 and 6। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ से देखो 2 का गैप था, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, ऊपर से देखा 1 का गैप था, 1 की मल्टीप्लाई नीचे कर दूंगा। वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, बट समझने के लिए मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे। तो आप देखो भाई 4 से कोई चीज 5 हो जाती है, 4 से कोई चीज 5 हो जाती है, 6 से कोई चीज 7 हो जाती है, तो दोनों तरफ कितना ऐड किया जा रहा है? 6 से कोई चीज 7 हो जाती है, तो दोनों तरफ कितना ऐड किया जा रहा है? तो देख लेते हैं भाई, 1 ऐड किया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने का गैप था अभी? 8 ईयर। ये बात समझने वाली थी, मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। 4 ले लेते हैं यहाँ पे। तो जो चीज थी ना, गैप जो था ना वो कितना था भाई? वो था भी कितना? 8 ईयर का गैप था। उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम। यहाँ से देखो भाई 4 साल पहले बी की एज कितनी थी? 4 साल पहले बी की एज थी 48 ईयर। तो भाई आज कितनी एज होगी? 4 इसमें ऐड कर दो, 52 ईयर की एज हो जाएगी। 4 साल पहले कितनी एज थी? इसकी एज थी भाई 32 ईयर। ए की एज थी 32 ईयर, तो आज इसकी एज कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। चाहे नीचे वाले से निकाल लो, चाहे आप ऊपर वाले से निकाल दो, आंसर तो एक जैसा ही है।
नीचे आप रखोगे तो ये 4 साल के बाद का रेशो, तो 4 साल बाद से आप प्रेजेंट में आओगे तो माइनस करोगे, ऊपर वाला जो रेशो है वो 4 साल पहले का रेशो है, तो 4 साल पहले से प्रेजेंट में आओगे तो ऐड करोगे। ये बात सबकी क्लियर होनी चाहिए। हम्म। अगली स्लाइड की तरफ आ जाते हैं भाई। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। द रेशो ऑफ द एज ऑफ ए मैन एंड हिज वाइफ। मैंने आप लोगों को ये बात बता दी, अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी होगी ना तो मैं इसको क्या मानूंगा, इसको मानूंगा भी परसेंटेज का रेशियो है। जब तक कोई कंडीशन नहीं दी जाएगी ना उसको नॉर्मल सेंस में रखेंगे, तो नॉर्मल सेंस आ जाएगी परसेंटेज का रेशियो। बार बार परसेंट लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है का एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशो वोज। वोज का मतलब क्या है भाई, ये पास्ट की रेशो है, पास्ट में मैरिज हुई है इनकी, तो भाई मैरिज के टाइम जो रेशो था वो 5:3 था। 4 ईयर हेंस दिस रेशो इज 9:7। 4 साल के बाद यह रेशो 9 और 7 का हो जाएगा, 9 और 7 का हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे बताना कितने समय पहले उनकी शादी हुई। अब मैं यहाँ पे एक है ना लॉजिक दे देता हूँ आप लोगों को, किसी का आंसर आ रहा है तो बता सकता है। इस तरह के है ना काफी सारी स्टेटमेंट बन सकती है, तो जितनी भी स्टेटमेंट बनेंगी भी सबके अंदर एक बात कॉमन होगी, क्या बात भाई, टेंस तो हमारे पास 3 हो सकते हैं। तो जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया है ना उसी तरह से आप लोग सोचो इस क्वेश्चन के अंदर भी। ऐसा नहीं कि कभी माइनस कर रहे हो कभी प्लस कर रहे हो, नहीं। पहले मैं रखूंगा पास्ट को, ठीक है ना, उसके बाद मैं रखूंगा प्रेजेंट को, और उसके बाद मैं रखूंगा फ्यूचर को। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, माइनस को मैं खत्म कर दूंगा, और इस तरह से कितनी भी कंडीशन आए और मैं एक ही पैटर्न के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर लूंगा। यहाँ पे देखो भी पास्ट में कुछ ना कुछ ऐड करोगे तो प्रेजेंट में आओगे, प्रेजेंट में कुछ ना कुछ ऐड करोगे तो आप किस में जाओगे, फ्यूचर में जाओगे। यानी कि सब्सट्रैक्ट करने की बात ही खत्म कर दी। पूनम और परम का करेक्ट आंसर आ चुका है, वेल डन, वेल डन भाई, वेरी गुड। तो यहाँ से मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, ठीक है। तो पहले देखो भी मैं क्या रखता हूँ, पहले मैं पास्ट की बात रख लेता हूँ। पास्ट की बात क्या थी कि उनकी मैरिज हुई थी भी पास्ट में। उसके बाद इसमें कुछ ऐड करेंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा, कुछ ऐड करेंगे इसमें तो प्रेजेंट आ जाएगा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ फ्यूचर की जो बात है ना भाई, वो कब से रिलेट करके कही गई है, प्रेजेंट से रिलेट करके कही गई है। 4 ईयर हेंस, 4 साल के बाद। रेशो देखते हैं क्वेश्चन में क्या रेशो दिया है। तो मैरिज के टाइम का रेशो था 5:4। पहले पास्ट की बात रखूंगा, उसके बाद प्रेजेंट का रेशो रख दिया मैंने, और उसके बाद मैंने जो रेशो रखा वो कौन सा है, वो आपका फ्यूचर का रेशो। और मैं अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है तो आंसर अपना बता सकते हैं। देखो यहाँ से गैप कितने का, भी 2 का, यहाँ से गैप कितने का है, 2 का, तो इसको भी 2 का गैप कर लो, ये 1 का है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 2 का गैप। तो अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे 8 और 6, ठीक है। सब बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए, गैप इक्वल कर दिया भाई। तो अब यहाँ पे देखो 8 परसेंटेज थी हस्बैंड की, 4 साल के बाद 9 होगी। वाइफ की परसेंटेज कितनी थी, 6, 4 साल के बाद 7 होगी। तो दोनों तरफ आपने कितना ऐड किया, आप कहोगे 1 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है अभी 4 ईयर हेंस, 4 साल। 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल दी है यहाँ पे 4 ईयर। अब मैं बात करता हूँ मैन एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम इस आदमी की एज थी 5, तो इस आदमी की शादी को कितना टाइम हुआ है, 3 यूनिट कह सकते हो। वाइफ की जो एज थी ना शादी के टाइम वो थी 3, तो इसकी शादी को कितना टाइम हुआ भाई, 3 यूनिट। तो भाई दोनों तरफ है ना एक जैसी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ऐसा तो नहीं है कि आदमी कहे कि 10 साल हो गए और वाइफ कहे कि नहीं 8 साल हो गए। इसका मतलब आपस में हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये किसी और की वाइफ के साथ कंपैरिजन कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे भी ठीक बात है, दोनों की शादी को एक जैसा टाइम हुआ है, 3 यूनिट। अब मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रखी है 4 ईयर, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। इनकी शादी को 12 ईयर हो चुके हैं, इनकी शादी को 12 ईयर हो चुके हैं। ये बात क्लियर है सब बच्चों की। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखो भाई जितने भी मेरे पास क्वेश्चन थे ना उनके अंदर है ना फिलहाल है ना रेशो दे दिया जाता था। जितने भी मेरे पास क्वेश्चन थे अब तक उनके अंदर है ना रेशो दे दिया जाता था। अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास आ जाएगी स्टेटमेंट, और मैं स्टेटमेंट को पढ़ के रेशो बना लूंगा, बात बिल्कुल सेम रहेगी। तो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ जाता है। पहले दे दिया जाता था रेशो, अब मैं पढ़ के रेशो बनाऊंगा। एक आदमी की एज उसके लड़के की एज से कितनी है, 5 टाइम्स है, तो 5:1। चलो भाई आंसर बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है मैन एंड सन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल सेम।
मैन एंड सन। तो यहां से मैंने जो क्वेश्चन की कंडीशन थी उसको देखा, पहले तो दे रखा प्रेजेंट का रेशो 5:1। यस कपिल, हेलो, हाउ आर यू। उसके बाद जो कंडीशन दे रखी है ना, वो कौन सी दे रखी है अभी, 5 ईयर अगो की कंडीशन दे रखी है। 5 ईयर अगो की कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये जो रेशो बनेगा ये बनेगा 5:1, ठीक है ना। 5 टाइम्स था अपने सन से प्रेजेंट में। 5 साल पहले वो 10 टाइम्स था। 5 साल पहले वो कितना था, 10 टाइम्स था। तो अभी गैप दोनों तरफ, साइड वाला गैप तो एज के क्वेश्चनों में हमेशा एक जैसा बनता है। इधर से 5 माइनस किया, इधर से भी 5 ईयर को माइनस किया है, ठीक है ना। ये गैप तो हमेशा सेम बनेगा इन क्वेश्चनों के अंदर। और जब रेशो दी जाएगी तो अपर गैप और लोअर गैप इक्वल करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये चीज हम सीख रहे हैं। तो भाई यहाँ से जो गैप है ना, ये कितना है, ये 9 का है। ये जो गैप है ना, ये कितने का है, ये 4 का है। 45 ईयर, करेक्ट आंसर, यस वी, वेरी गुड। पूनम, करेक्ट आंसर भी, 45 ईयर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ से देखो भाई, 9 की मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर दूंगा, 9 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली रेशो में कर दूंगा, इस रेशो में कर दूंगा। ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 9। 4 की मल्टीप्लाई मैं नीचे वाली रेशो में कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 40 और ये बन जाएगा 4। ये बात अब सब बच्चों की क्लियर है भाई। गैप मैंने इक्वल कर लिया, चाहे तो आप देख सकते हो। इसका गैप 36 है, इसका गैप 36 है। अगर ऊपर और नीचे का गैप इक्वल हो जाता है तो साइड वाला गैप ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, और स्टेटमेंट में इक्वल कह रखा होता है क्वेश्चन ने। तो अपने क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। यहाँ से अपने क्वेश्चन का आंसर अब हम लोग दे देते हैं। तो यहाँ से मैंने कहा कि भाई परसेंटेज अगर कितनी थी 45, तो भी 5 साल के बाद कितनी एज, 5 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी, 40। 5 को माइनस किया, सन की एज देखते हैं तो भी 5 यहाँ से माइनस किया। तो दोनों तरफ मैंने 5 यूनिट को माइनस किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल वैल्यू 5 ईयर के बराबर है। तो यहाँ से भाई बाई चांस मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू 1 ईयर आ जाती है। और मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, वर्तमान में उस व्यक्ति की आयु कितनी है। तो यहाँ से मैंने रख दिया 45 ईयर, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। यस मंजू, करेक्ट आंसर भाई, करेक्ट आंसर, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर भी भाई सिर्फ स्टेटमेंट को चेंज किया गया है, स्टेटमेंट को चेंज किया गया है। आई होप सब बच्चे इस क्वेश्चन में आंसर दे देंगे। ओके कपिल, मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है, अभी सब ठीक रहो। A man is 30 times than his son. A man is 30 times than his son. तो लिख लेते हैं भाई, एक आदमी अपने पुत्र की एज से 30 गुना बड़ा है। 30 गुना है या 30 गुना है या बड़ा है, एक ही सेंस आएगी भाई इसकी, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे जो रेशो है ना, उसको मैं लिख देता हूँ भाई 30:1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है 18 ईयर हैंस, 18 साल के बाद। थोड़ा सा क्वेश्चन है ना भाई, क्या हो जाएगा, कैलकुलेटिव जरूर हो जाएगा, बट मेथड आप सब लोगों को आता है। जो मेथड आपने पिछले 4-5 क्वेश्चनों में किया है, वही मेथड इस क्वेश्चन के अंदर लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैंने कह दिया, ए मैन इज 30 टाइम्स देन इज एज ऑफ हिज सन। 18 ईयर लेटर ही विल बी ओनली थ्राइस। थ्राइस का मतलब कितना, भी 3 गुना रह जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया अभी 3 गुना। यस, किसी का आंसर आ रहा है तो बताओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, गैप को इक्वल करो और बना दो भाई, गैप को इक्वल करो और बना दो। रेशो का ही पार्ट होता है एज। तो यहाँ से मैं गैप देखता हूँ तो भाई 2 है, जिसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाली रेशो में करूंगा। यहाँ से गैप 29 है, जिसकी मल्टीप्लाई नीचे वाली रेशो में करूंगा। किसी भी बच्चे का आंसर आए तो वो आंसर है ना भाई 3 ईयर परम नोट करेक्ट। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन का आंसर ना मंथ में दें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह के दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आप अपने ना आंसर को मंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और फिर अपने क्वेश्चन का आंसर दें। कितना आंसर आ रहा है। यहाँ से मैं गैप को इक्वल करता हूँ, देखो 2 की मल्टीप्लाई मैंने ऊपर करी, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। पूनम का भी 3 आंसर आ रहा है, चलो भाई मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे देखना भाई, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 60 और 2 बन गया, तो 58 का गैप हो गया। नीचे कर देता हूँ, ये 87 और 27 बन जाएगा, सॉरी 87 और 29 बन जाएगा। यस यस यस, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसका मंथ्स में आंसर आएगा। 3 ईयर इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। पर हम इसको एक बार चेक कर लो आप लोग, बाकी हम लोग अभी कर ही लेते हैं क्वेश्चन को।
तो यहाँ से देखो भी मैंने कितना ऐड किया है, 60 से कोई चीज 87 होगी, 2 से कोई चीज 29 होगी, तो कर दिया ना गैप इक्वल। तो दोनों तरफ कितना ऐड किया मैंने, दोनों तरफ मैंने 27 यूनिट ऐड किया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल वैल्यू 18 ईयर के बराबर है। 16 मंथ शुभम पवार का आंसर करेक्ट आ चुका है, वेल डन। लेकिन टाइम बहुत ले लिया आपने शुभम। यहाँ पे भी 18 डिवाइड विद 27 आपके क्वेश्चन 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है। यहाँ से भी कितना हो गया, 2/3 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 ईयर आ गई। अब जो आपने निकालना है ना, अब जो आपने निकालना है उसका आप आंसर बता दो। तो यहाँ से भी क्या था, 2 यूनिट की वैल्यू बता दो। तो 2 यूनिट की वैल्यू बता देता हूँ मैं, यहाँ से 2 यूनिट है प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तो ये बन जाएगा 4/3 ईयर। एक सही 1/3 साल भी करेक्ट आंसर है भाई, एक सही 1/3 साल। 4/3 ईयर भी करेक्ट आंसर है, बट डिपेंड कैसे करेगा, ऑप्शन आपने चूज करने हैं। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे वो मंथ्स में दे रखे थे, तो ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर मैं कहता हूँ एक साल के मंथ बनाओ, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4/3 ईयर को आप मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 16 मंथ्स के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है अभी सबकी? ओके ओके ठीक है, मंथ्स में आंसर था इसका। या फिर आप 4/3 ईयर भी कह सकते हो, क्योंकि फिलहाल मैंने ऑप्शन आप लोगों को नहीं दे रखे। चलो भाई, ये बात क्लियर है, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड की तरफ आ जाते हैं भाई, इस क्वेश्चन में कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात आप लोगों ने ध्यान देनी है, अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 3 टाइम्स मोर, 3 टाइम्स मोर। एक तो मैं कह देता हूँ कि ए की एज बी से 3 टाइम्स है, सुनना मेरी बात को पहले सभी। एक तो मैंने कह दिया ए की एज बी से 3 टाइम्स है, ए की एज बी से 3 टाइम्स है। एक मैंने कहा ए की एज बी से 3 टाइम्स मोर है। तो क्या दोनों बातें एक जैसी होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, दोनों बातें एक जैसी नहीं होती, दोनों बातें एक जैसी नहीं होती। एक मिनट, पूनम का डाउट है अभी। 18 बेटा, 27 = 18 था पिछले क्वेश्चन में, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यूनिट की वैल्यू को ईयर में कन्वर्ट कर रहे थे पूनम, तो 27 = 18 ईयर था। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे ना, ईयर को यूनिट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, यूनिट को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो भी 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं कितने साल के बराबर है, और सन की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप अब ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलो भाई, अब यहाँ पे भी एक बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स का मतलब तो हुआ भाई ये, और 3 टाइम्स मोर आ जाए ना, तो भाई हमेशा एक ऐड करके लिखा करो इसमें, ये बनेगा 4:1। भाई ये रेशो कितना बनेगा, 4:1 बनेगा। तो ये बात है ना, समझ जाया करो, ये बात समझ जाया करो सभी। 3 टाइम्स मोर, तो भाई इस बात को चलो और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ए की इनकम बी से है ना 25% मोर है। परसेंटेज में ये बात सब बच्चों की क्लियर हो जाएगी एक ही बार में, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कह दिया 25% मोर है, तो बी की इनकम आपके पास 100 है, तो ए की इनकम कितनी होगी, बी के जितनी तो होगी होगी, और बी से 25% मोर, तो 100 का 25%, तो यहाँ पे आप 125 लेते हो ना। तो यही चीज रेशो में है भाई, यहाँ पे यही चीज तो रेशो में है, कि भाई इस चीज को मैं ऐसे कहूंगा कि भाई बी की इनकम है ना, जो बी की जो एज है ना वो 1 है, तो ए की एज इसमें 3 गुना तो है ही है, 3 टाइम्स मोर, इसके जितनी तो है ही है, बट इससे 3 गुना ज्यादा है, तभी ये 4 लगेगा यहाँ पे। तो ये बात है ना सब बच्चों के क्लियर होनी चाहिए, कभी भी मोर की सेंस आ जाए ना तो एक बढ़ा के लिख दिया करो। वैसे मैंने आप लोगों को डिटेल में ये बात समझा दी है, नहीं समझ में आए तो इस बात को याद रखना, नहीं आए समझ में तो इस बात को याद रख लेना और अपने क्वेश्चन का आंसर दे दो। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो आपका रेशो बनेगा फादर्स और सन की एज के अंदर, प्रेजेंट एज का रेशो जो बनेगा आप लोगों का, बेटा वो रेशो क्या बनेगा, 4:1 बनेगा, 3:1 नहीं बनेगा, 3:1 नहीं बनेगा, 4:1 बनेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन ने कहा हुआ है वो कह रखा भी 8 ईयर हैंस, 8 साल के बाद का रेशो, फादर कितना हो जाएगा, 5/2 टाइम्स हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा सुनील की एज से, सन की एज से। एंड यहाँ पे भी एक चीज और लिख लेना, और आगे फर्दर लिख देंगे यहाँ पे, फर्दर 8 ईयर हैंस। तो और आगे 8 साल के बाद, और आगे 8 साल के बाद, ये क्वेश्चन ने पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स ही विल बी ऑफ सुनील सेज, पिता की एज पुत्र की एज से कितने गुना होगी।
तो ये बात बता दो भाई, अब कितने बच्चों का आंसर आ चुका? कितने बच्चों का आंसर आ चुका, जल्दी से बताओ। यहाँ से मैंने लिख दिया अभी 4:1, ये मैंने लिख दिया अभी 4:1, ये सबकी क्लियर होनी चाहिए कि 3 टाइम्स मोर अलग होता है, वन ऐड करके लिखा जाएगा इसमें। 3 टाइम्स मोर इज द डिफरेंट देन 3 टाइम्स। उसके बाद यहाँ पे कहा गया भी 8 साल के बाद सुनील की एज से 2.5 गुना। 2.5 गुना क्या होता है? 5/2 टाइम्स होता है। तो यहाँ से देखो भाई, अगर ये 1 है तो ये 5/2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 गुना हो जाएगा। और इस 2 की मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूं, रेशो कितना बन जाएगा? 5:2 बन जाएगा। या फिर आप इसी में समझ सकते हो, जिसके साथ तुलना की जाए, कंपैरिजन की जाए, वो नीचे आएगी। बाकी चीज फादर की है, और फादर की एज तो ज्यादा ही रहेगी भाई। तो भाई फादर की एज 5 है, और 2 एज किसकी है? ये रेशियो आपने ठीक दे दिया है, परम का आंसर आ चुका है। 2 टाइम्स हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रेशियो हमने नहीं बताना था, हमने बताना कितना टाइम्स होगा। 2 टाइम्स हो जाएगा। यस भी एक बार चेक करो। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। अब गैप मेरे पास दोनों तरफ इक्वल है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे अब सभी। गैप इक्वल है, ऊपर से 3 का, नीचे से 3 का, तो कुछ करना ही नहीं। 4 से कोई चीज होगी 5, 1 ऐड किया। 1 से कोई चीज होगी 2, तो यहाँ पे भी 1 ऐड किया। तो यहाँ से देखना पूनम, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 8 ईयर के बराबर आ गई। ये बात क्लियर है? तो जब मेरे को ईयर में आंसर नहीं देना ना, तो मैं ईयर में सोचूंगा भी नहीं। मैं ईयर में सोचूंगा भी नहीं। मैं इस चीज को ऐसे सोच लेता हूँ, 8 ईयर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो जब मैं आगे जाऊंगा ना, आगे जाऊंगा मैं, तो मेरे को कितने साल तक जाना आगे? आगे मेरे को जाना 8 ईयर, तो मैं इसमें 1 यूनिट ऐड कर सकता हूँ, और इसमें भी 1 यूनिट ऐड कर सकता हूँ। ईयर में मैं सोचूंगा ही नहीं इस बात को, है ना आप। इस चीज को कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अगर आप ये बात छोटे छोटे क्वेश्चनों में समझोगे ना, तभी बड़े बड़े क्वेश्चनों में ये बात आपको दिखाई देगी। ठीक है ना? छोटी छोटी बातें मैटर करेंगी। 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल के बराबर है, तो और आगे 8 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी 6 यूनिट, और इसकी एज कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। और क्वेश्चन ने पूछ रखा है फादर की एज सन की एज से कितने गुना हो जाएगी, तो कैंसिल करो, 2 टाइम्स हो जाएगी। फादर की एज सन की एज से कितने गुना हो जाएगी, तो आप लोग कहोगे 2 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर ये बात? क्लियर है बात सबकी? यस, रेशो यही आ रही है, 40 and 16। यस भी यहाँ पे ना 8 साल के बाद की जो आपने एडजेक्ट वैल्यू निकाल दी है। 40 ईयर इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर आफ्टर 8 ईयर, एंड 16 ईयर इज द एज ऑफ सन आफ्टर 8 ईयर। यहाँ पे आपने वैल्यू निकाल दी है, ये 40 है, 16 है। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछ रखा और आगे 8 साल के बाद, ये 48 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा? ये 24 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी? 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है? ये नॉर्मल तरीका है जब आप लोग है ना एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्वेश्चन को करोगे। मेंटोस जिंदगी क्या कहती है? जब हमें एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी ही नहीं, तो उसमें नहीं सोचेंगे भाई। ठीक है? ये बात क्लियर है अब आपकी? यस भी क्लियर? अगली स्लाइड की तरफ बढ़ा जाए। 8 साल 1 यूनिट के बराबर है, तो यूनिट में यूनिट ऐड कर दूं, और आगे 8 साल के बाद फादर की एज 6 होगी, और सन की एज 3 होगी। और भाई 3 से कितने गुना है? 6, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ बढ़े। चलो भाई, इस क्वेश्चन में आंसर बताओ, कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? यस शुभम, कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। लक्ष्मण एज टू द एज ऑफ हर मदर। एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर कोई कंडीशन, यस क्लियर है, अगर कोई कंडीशन नहीं आएगी, तो मैं इस चीज को मानूंगा नॉर्मल कंडीशन, यानी कि प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भी लक्ष्मण टू द एज ऑफ हर मदर। यहाँ पे भी वही बात लगेगी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है। क्या आपको ईयर में आंसर देना है? नहीं देना, आपने रेशो में आंसर देना है। तो देखो देखो भी पिछले वाले क्वेश्चन का लॉजिक कितने बच्चे लगा पाएंगे? 1:3। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। 1:3, यस 1:3, काफी सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन ने दे रखा है ना, वो दे रखा भी प्रेजेंट एज का रेशो। उसके बाद इनका डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन ने, और मेरे से जो पूछा है व्हाट विल बी दिस रेशो 3 ईयर हैंस, 3 साल के बाद ये रेशो कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। तो यहाँ से मैंने लिखा भी 3 and 11, 3 and 11। यस पूनम का, यस बी का, परम का, सबका आंसर आ चुका है। अभी हम चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से मैं कहता हूँ इसकी एज है भी 3 यूनिट परसेंटेज, इसकी एज है 11 यूनिट।
अब दोनों का जब मैं डिफरेंस देखता हूँ तो कितना है भाई 8 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिफरेंस कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिफरेंस है भाई 24। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो आ जाती है 3 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर आ जाती है। तो यहाँ पे भी देखो भाई जितने भी क्वेश्चन है ना हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये डिजिट भी देखो भी किस तरह से चल रही है। 3 ईयर की वैल्यू 1 यूनिट के बराबर हो जाएगी, तो और आगे 3 साल आप ऐड करोगे ना, तो इसमें क्या कर दो 1 यूनिट ऐड कर दो, और इसमें भी 1 यूनिट ऐड कर दो, इसमें भी भाई 1 यूनिट ऐड करो, दोनों तरफ 1 यूनिट ऐड कर दी जाएगी। तो ये बन जाएगा 4, और ये कितना बन जाएगा 12, और मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका 1:3। अगर यहाँ पे कह दिया जाए 5 साल के बाद, तो आपको क्वेश्चन को डिटेल से करना पड़ेगा, फिर कोई लॉजिक नहीं लगेगा, फिर क्वेश्चन आपका डिटेल से ही होगा, फिर यूनिट को ईयर में कन्वर्ट करके फिर आप अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे। आई होप ये बात आप सब बच्चों की क्लियर है। आ जाओ भैया, ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे काफी सारे छोटे छोटे एग्जाम के अंदर आ जाता है, 2 तरह से ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बता देता हूँ। मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है बट इसी में सीख लो दोनों चीजें। ये क्वेश्चन है दे रखा 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो का क्या दे रखा है भैया आपको, सम दे रखा है, और रेशो जो दे रखी है ना वो कब की दे रखी है, रेशो दे रखी है प्रेजेंट की। तो इस बात को उल्टा भी कर सकता हूँ, क्या पता यहाँ पे 5 ईयर अगो की रेशो दे दी जाए और सम दे दिया जाएगा फिर प्रेजेंट का, बस इन दो बातों को बदलता रहता है, वो रिप्लेस करता रहता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसा आप लोगों के पास रेशो होगा उस रेशो के अकॉर्डिंग आप लोग सोचोगे और अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ जो मेरे पास रेशो दे रखा है ना वो तो परसेंट का है, और जो मेरे पास सम दे रखा है वो है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले का सम है। वो कितना भी 150 ईयर, 5 साल पहले का सम है 150 ईयर। किसी भी बच्चे का आंसर आ जाता है तो बता सकता है, परम का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 50, 55 एंड 60 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 5 साल पहले, तो यहाँ पे जो दे रखा है ना भाई प्रेजेंट, प्रेजेंट एज का रेशो, प्रेजेंट एज का रेशो मेरे पास है, तो प्रेजेंट एज का रेशो किस चीज को डिवाइड करेगा, ये प्रेजेंट एज के टोटल को डिवाइड करेगा, लेकिन टोटल जो मेरे पास है वो 5 ईयर अगो का है। जब एक बंदा 5 ईयर अगो से प्रेजेंट में आएगा तो उसमें 5 ऐड हो जाएगा, और दूसरे में भी 5 ऐड हो जाएगा, और तीसरे में भी 5 ऐड हो जाएगा। तो टोटल तीन तीन लोग हैं, ये तीन लोग जब 5 ईयर अगो से प्रेजेंट में आएंगे ना, तो इनकी एज कितनी बढ़ जाएगी, इनकी एज भाई 15 ईयर से बढ़ जाएगी, 165 हो जाएगा परसेंटेज का टोटल, परसेंटेज का टोटल, इनकी परसेंटेज का सम कितना हो जाएगा 165। तो अब मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, टोटल यूनिट देख लेता हूँ भी कितनी है। ठीक है, बिल्कुल आराम से कर देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे भी देखा 10 यूनिट, ये देख लिया 11 यूनिट, और ये देख लिया अभी 12 यूनिट। तो टोटल एज मेरे पास प्रेजेंट में कितनी है 33 यूनिट, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू कितनी है अभी 165 ईयर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल लूँ तो आ जाती है 5 ईयर। इस वैल्यू को पुट करूंगा तो भाई मेरे पास आंसर आ जाएगा। ए की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 50, बी की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 55, और सी की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, सी की परसेंटेज हो जाएगी 60 ईयर। ये बात सब बच्चों की क्लियर है, क्लियर होगी भाई, अगली स्लाइड पे बढ़ जाते हैं। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं अभी रेशो को, ठीक है ना। रेशो मैं बता दूं हम सिलेबस कैसे कर रहे हैं, रेशो एज और पार्टनरशिप, ये भी कंप्लीट रेशो है। इसके बाद मैं आप लोगों को करा दूंगा मिक्सचर। जब आप इन दो टॉपिक पे कमांड कर लेते हो ना, मिक्सचर के अंदर है ना एलिगेशन इंपॉर्टेंट होता है, एलिगेशन। जब आप इन दो टॉपिक्स के ऊपर कमांड कर लेते हो ना, तो भी लगभग हर टॉपिक के अंदर रेशो से रिलेट करती हुई चीजें आती रहती है। एलिगेशन ऐसा मेथड है लगभग हर टॉपिक पे लग जाता है, चाहे आप एवरेज करो, चाहे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन करो, चाहे आप परसेंटेज करो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस करो, चाहे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस करो, चाहे टाइम एंड वर्क करो, पाइप एंड सिस्टम करो, हर टॉपिक के ऊपर है ना एलिगेशन मेथड लग जाता है। तो इस टॉपिक के बाद हम लोग एलिगेशन करेंगे, उसके बाद जो आपका मन करेगा मैं उस टॉपिक को जीरो से लेके लास्ट तक करा सकता हूँ। ठीक है ना, जब ये दो चीजें हम ठीक ठीक से कर लेंगे ना, उसके बाद कोई भी टॉपिक आप कहोगे मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करा के जीरो से लास्ट तक करवा दूंगा आपको। तो इस क्वेश्चन के अंदर बताओ भी किस बच्चे का आंसर आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन ने कह रखा है योगेश इज एज मच यंगर टू अनिल, अनिल से उतना छोटा है जितना कि वो प्रशांत से बड़ा है। एज ही इज ओल्डर देन, ओल्डर टू प्रशांत, जितना कि वो प्रशांत से बड़ा है। इन दोनों की एज का टोटल दे रखा है कितना भाई 48, देन फाइंड द एज ऑफ योगेश। तो अभी क्वेश्चन की पहले तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को डिटेल से कर लेंगे।
तो ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जब भी टोटल दे रखा है ना, इस लैंग्वेज को याद रख लेना। और किसी तीसरे बंदे की एज जिसका टोटल नहीं है, टोटल में जिसका नाम नहीं है, उसकी आपको एज निकालनी हो, तो इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होगी? इस क्वेश्चन की ट्रिक होगी, जो भी टोटल दे रखा ना उसका हाफ कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नहीं शुभम, 12 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 ईयर। नो, 24 ईयर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, और ये जो लैंग्वेज है कैसे एक दो क्वेश्चनों में यूज हुई है मेंस के। यस परम, करेक्ट आंसर अभी 24। तो चलिए अभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना सभी। योगेश अनिल से उतना छोटा है, तो भाई योगेश कितना छोटा है? मैंने मान लिया 10 साल छोटा है। अनिल से छोटा है, तो भाई छोटा है, तो भाई मैंने अनिल की एज में से योगेश की एज घटा दी। जितना कि वो बड़ा है, जितना कि वो बड़ा है प्रशांत से, जितना कि वो बड़ा है प्रशांत से, तो भाई 10 साल बड़ा होगा प्रशांत से। तो प्रशांत की एज, प्रशांत से बड़ा है योगेश, तो योगेश की एज में से प्रशांत की एज को कर देता हूँ माइनस। तो भाई मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई है ना? देख लो अब सभी, दोबारा से बता देता हूँ। अनिल से जितना छोटा है, मान लिया 10 साल छोटा है, प्रशांत से उतना बड़ा है योगेश। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो जो नाम 2 बार रिपीट हुआ है सिर्फ उसी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, योगेश की वैल्यू आप निकाल सकते हो, उसके अलावा किसी और की वैल्यू नहीं निकलेगी, ये बात पता होनी चाहिए। तो योगेश को मैं इधर ले जाऊं तो योगेश कितना हो जाएगा? योगेश प्लस योगेश, योगेश तो डबल हो जाएगा भाई। प्रशांत को इधर ले आऊं तो भी मेरे पास जो सेंस आ जाएगी, अनिल प्लस प्रशांत की एज का टोटल, ये सेंस आ जाएगी मेरे पास। और इन दोनों की एज का टोटल मेरे को दे रखा है 24 ईयर, जो कि किसके बराबर होगा? योगेश की एज के 2 गुने के बराबर हो जाएगा, ट्वाइस के बराबर हो जाएगा। तो योगेश की जो एज, सॉरी 48 था ना, 48 टोटल था, तो यहाँ पे भी 24 क्या हो जाएगा? मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। यस परम, शुभम, कपिल, पूनम, ये बात क्लियर है सबकी? तो ये तो मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया क्वेश्चन, ये तो मैं चलो लिख भी दूं यहाँ पे, ये तो आपका था डिटेल कॉन्सेप्ट। इससे जो निकली ना बात, ये जो कि 2 से डिवाइड करके आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, सब में 2 से डिवाइड करना पड़ता है। आपने क्वेश्चन को हमेशा इस तरह से करना है। जैसे कि अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, ऐसा ना टाइम एंड वर्क के 2 मेंस के क्वेश्चनों के अंदर आ चुकी है ये बात। तो भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं कहता हूँ ए की एफिशिएंसी बी से उतनी कम है जितनी सी से ज्यादा है। इस बात को सुन लो सभी, ठीक है? इस बात को सुन लो सभी। मैंने कह दिया ए की एफिशिएंसी बी से उतनी कम है जितनी सी से ज्यादा है। बी और सी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो ए की एफिशिएंसी निकालो, ए की एफिशिएंसी निकालो। तो इस तरह से नहीं करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है ना? ये बात है ना, बहुत बड़े क्वेश्चन के अंदर आई हुई है। तो भाई अब उस बड़े क्वेश्चन के अंदर हमें वैसे ही बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, और ये छोटी सी लाइन क्या ले लेगी? और भी टाइम ले लेगी। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखो, 5/2 यानी कि कितना? 2.5 एफिशिएंसी हो जाएगी, जो भी टोटल दे रखा था ना उसका हाफ कर दो, ठीक है ना? ये बात क्लियर है अब सबकी? मैंने कह दिया बी की ए की एफिशिएंसी बी से उतनी कम है जितनी सी से ज्यादा है, बी और सी का टोटल आपको दे दिया जाए, तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? ए की वैल्यू जो भी टोटल था उसको क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर दो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ये बात है ना, आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना? ताकि ये वर्डिंग, एसएससी में क्या होता है, एसएससी या एसएससी से रिलेट जो भी एग्जाम है, वर्डिंग है ना चेंज होती रहती है। स्टेटमेंट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती रहती है, जो वर्डिंग आ रही है ना वो रिपीट होती रहती है बार बार। तो चलिए अगली स्लाइड पे आ जाते हैं भाई। जैसे कि ये क्वेश्चन है, काफी सारी बुक्स के अंदर मिलेगा आपको इस तरह की लैंग्वेज का क्वेश्चन, नाम और न्यूमेरिकल डिजिट बदलती जाएगी। रेशमा गोट मैरिड 6 ईयर अगो। रेशमा की तो शादी होगी 6 साल पहले। चलो भाई, फ्रैक्शन पे हम आ जाते हैं। मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के अंदर भी फ्रैक्शन बताई थी। मैंने आप लोगों को बताया था भी फ्रैक्शन क्या चीज है। फ्रैक्शन है ना एग्जामिनर की सबसे फेवरेट चीजों में से एक है। अगर आप फ्रैक्शन पे काम कर लोगे ना, तो आपका क्वेश्चन है देखते देखते सोल्व हो जाएगा। फिलहाल मैं लिख लूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या रखा है, रेशमा के लड़के की आयु, रेशमा के लड़के की एज, रेशमा की एज का 1/10 है। तो यानी कि बेसिकली मेरे को रेशमा की एज निकालनी है। अगर मैंने रेशमा की एज निकाल दी तो भी उसका 1/10 करके अपने क्वेश्चन का आंसर में दे दूंगा। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन दे रखी है ना, वो कैसे दे रखी है? वो दे रखी है भी 5/4, 5/4 यूनिट, 5/4 यूनिट दे रखी है। तो यहाँ से भाई मैं देखता हूँ कि रिलेशन किसके साथ है। चलो, टुडे हर एज इज 5/4 एट द एज ऑफ हर मैरिज। 6 ईयर शुभम का आंसर आ चुका है भाई। ठीक है, अभी चेक करें, वन वन इज इक्वल टू कितना? 6, 30, 3 ईयर आंसर आएगा यार।
तो यहाँ से भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को डिटेल से कर लेते हैं। यहाँ से भी मैं कहता हूँ यस, पूनम का आंसर करेक्ट है विथ 3 ईयर। वेरी गुड। ये जो चीज थी ना, किसके साथ रिलेशन निकाला जा रहा है, उस चीज को फ्रैक्शन में नीचे रखा जाता है। तो अगर शादी के टाइम उसकी एज 4 थी, तो प्रेजेंट में उसकी एज 5 है। ये क्वेश्चन ने फ्रैक्शन के थ्रू समझा रखा है, इसमें लिखने की कोई बात नहीं थी, देखते ही आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी। तो अगर मैं कहूँ कि और एक बात हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो हमेशा याद रख लो यार, कि है ना, जो भी आपकी पास्ट वाली एज है ना, उसमें शादी हुई थी, वो हमेशा कम होगी, प्रेजेंट वाली एज ज्यादा होगी। बट फ्रैक्शन से समझोगे तो ये जो चीज था ना, ये रिलेशन निकाला जा रहा था पर एट द एज ऑफ हर मैरिज, और ये बात अभी टुडे की। तो यहाँ से भी मैं देखता हूँ कि भाई कितने साल हो गए इसकी शादी को। शादी के टाइम इसकी एज 4 थी, आज इसकी एज 5 है, तो इसकी शादी को होगी भाई 1 यूनिट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अभी 6 ईयर। तो इसकी परसेंटेज मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, परसेंटेज इसकी होगी 30 ईयर। इसकी परसेंटेज होगी भी 30 ईयर। अगर इसकी परसेंटेज 30 ईयर है, तो उसका मैं 1/10 कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 3 ईयर आ जाएगी इसके सन की एज। यस शुभम, क्लियर है? ये बात सब बच्चों की क्लियर है? यस यस। ओके ओके। ओके कपिल, ठीक है भाई। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मेरे पास क्या होगा भाई, अब मेरे पास क्या होगा, क्वेश्चनों के अंदर रेशो आना बंद हो जाएगा। तो भाई जब भी रेशो आना बंद हो जाएगा, तो क्वेश्चनों को कैसे करोगे आप लोग? अब आप लोग करोगे, अब आप लोग करोगे क्वेश्चन इक्वेट करके। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर आई हुई है ना, सब क्वेश्चनों को है ना एक जैसे मेथड से करने वाले हैं, इक्वेट करके करने वाले हैं। तो भाई यहाँ से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। परसेंटेज ऑफ फादर, परसेंटेज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ से क्वेश्चन ने कुछ हमें दे रखी है वैल्यू, परसेंटेज का रिलेशन दे रखा है, न्यूमेरिकल रेशो नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने कंडीशन दी है एक, 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद की मैं बात करूं, 3 ईयर हेंस, 3 साल के बाद भाई क्या होता है? 3 साल के बाद क्वेश्चन ने क्या रखा है, फादर्स एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो जो भी रिलेशन दे रखा है कंडीशन के साथ, 3 साल के बाद उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। फादर की एज सन की एज के इक्वल हो जाएगी, जैसा क्वेश्चन ने रिलेशन बता रखा है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसको इक्वेट कर देंगे और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? एक ही तरीके से आंसर आएगा इसका, या तो ऑप्शन से, ऑप्शन से हम अभी करेंगे नहीं क्योंकि कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप आगे देखना भी, सभी अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे और सबको हम इक्वेट करके इक्वेशन बना के अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट है जो, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो यहां से मैं लिख देता हूँ, इस वाली बात को समझ लेना सभी। फादर की एज सन की एज के 3 गुना से 3 वर्ष ज्यादा है, 3 गुना से 3 वर्ष ज्यादा है। तो ये मेरी बात देख लो भाई सभी, 3x+3 ईयर ये मेरे पास आ चुकी है। फादर की परसेंटेज, तो सन की एज कितनी आई, एक्स। यहाँ पे मेरे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आया नहीं है, तो मेरे पास ये क्या, एक रिलेशन है। तो अब आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन ने जो कंडीशन दे रखी है 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद जो सन की एज हो जाएगी वो x+3 ईयर हो जाएगी। और 3 साल के बाद फादर की जो एज हो जाएगी, उसमें भी 3 ऐड कर दूं मैं, तो ये भी 3x+ का कितना, 6 ईयर हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन ने कंडीशन लगा रखी है 3 साल के बाद, मैं उसकी तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन ने जो कंडीशन लगा रखी है वो कैसी कंडीशन है, 3 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा होगी। शुभम 69 आपका आंसर आया भाई, एक बार है ना हम चेक कर लेंगे। वैसे है ना 69 यार फादर की एज तो नहीं है, ये तो दादा वाली एज है। बाकी हम चेक करेंगे, अभी आंसर याद नहीं आ रहा। तो अभी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या रखी है, सन की एज का, ये देख लो भाई, इस लाइन को लिख रहा हूं मैं, पुत्र की एज के 2 गुना से 33, यस 33 इज द करेक्ट आंसर। आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ से क्या दे रखा, अभी पुत्र की एज से 2 गुना से 10 वर्ष ज्यादा, तो जो 3 साल के बाद जो एज थी पुत्र की, उसका क्या कर दूं, 2 गुना, और उसमें कितना जोड़ दूं, 10 साल जोड़ दूं, तो फादर की एज आ जाएगी 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद फादर की एज है 3x+6 ईयर। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ सोल्व, इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। फादर 15 का आ रहा है तुरंत का, वाह भी वाह, तू जरूर जेल करवाएगा लड़के को।
तो यहाँ पे हो गया भाई 2x प्लस में कितना 6 ईयर, और यहाँ पे हो गया भाई 10 ईयर। इस तरह से लिखा जा सकता है, एक जैसी न्यूमेरिकल वैल्यू, एक जैसा साइन, कैंसिल कर देता हूँ, x की वैल्यू आ जाती है 10 ईयर। x की वैल्यू आ जाती है 10 ईयर। अब क्वेश्चन ने जो पूछ रखा है उस बात का आंसर हम लोग दे देते हैं बड़े आराम से। यहाँ से क्वेश्चन ने पूछ रखा है फादर की परसेंटेज बता दो, तो 3x, x की वैल्यू रख दी, प्लस में कितना 3 ईयर कर दिया, तो ये मेरे पास बन जाए 33 ईयर। 33 ईयर इज द परसेंटेज ऑफ फादर। यस परम, क्लियर है ये बात? अब इन क्वेश्चनों को कैसे करोगे भाई, इक्वेट करके करोगे। ये क्वेश्चन है ना आपको ना आर एस अग्रवाल में मिल जाएगा, किरण में मिल जाएगा, और भी कई सारी बुक्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हमने लगभग 2 से 3 बार सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आया हुआ है एग्जाम में। चलो भाई अगली स्लाइड की तरफ बढ़े, बताओ जल्दी बताओ, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ा जाए। आ जाओ। यहाँ पे भी आपने ना जैसी जैसी स्टेटमेंट है उसको इक्वेट करने के बाद अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। लैंग्वेज भले ही अलग हो, बट अब जितने क्वेश्चन हमारे होंगे उनको इक्वेशन बना के इक्वेट करके हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन को देखते हैं। ए मैन 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ये कब की बात है? भी ये 1 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है। उसके बाद कंडीशन दे रखी है प्रेजेंट में, कंडीशन दे रखी है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में द मैन विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन सेज। जो पिता की आयु है ना वो पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर हो जाएगी। कब बराबर हो जाएगी भी? प्रेजेंट में। तो इसको बराबर कर दो आप, और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसी भी लैंग्वेज आ जाए भी, जैसी बात कह रखी है उस हिसाब से उनको क्या कर दो, इक्वेट कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ रेशो 7:1, यहाँ से मैं लिख देता हूँ 7:1, तो भाई प्रेजेंट में आने के लिए मेरे को 1 ईयर ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मेरे को 1 ईयर ऐड करना पड़ेगा। अब मेरे पास प्रॉब्लम जो आ रही है ना वो रेशो में मैं 1 ईयर ऐड नहीं कर सकता, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहीं पे ही x मानना पड़ेगा। x मानना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा 7x+1, और भी कितना x+1, ये मैं लिख पाऊंगा ऐसा, ठीक है ना। मेरे पास रेशो नहीं आ रहा, मेरे पास रिलेशन आ रहा है। ये बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जैसी कंडीशन है, प्रेजेंट की जो कंडीशन है ना उसको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप लोग सोल्व कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। किसी का आंसर आया तो बता सकता है। 36 ईयर पूनम का करेक्ट आंसर है भाई। वेल डन, वेल डन पूनम, वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड, 36 ईयर। चलो अभी क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं अब, पूनम के साथ साथ हम भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि प्रेजेंट के अंदर उस व्यक्ति की आयु उसके लड़के की आयु के स्क्वायर के इक्वल हो जाती है। तो मैंने इक्वल कर दी भाई। अब आप लोगों को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है। तो 7x प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, प्लस में 2ab, यानी कि 2 इंटू में x इंटू 1, यानी कि कितना आ गया, 2x आ गया। इतनी बात सबकी क्लियर होनी चाहिए। अभी एक जैसी चीजें हैं, एक जैसा साइन है, कैंसिल हो जाएंगी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को इधर ले जाऊंगा तो 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये मेरे पास 5x हो जाएगा। अब मैं देखो इसको कैसे करता हूँ, x इंटू में x, और यहाँ पे लिख दिया भाई 5 इंटू में x। ऐसे लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ, x मेरी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो है। तो भाई यहाँ से मैं x से x कैंसिल कर देता हूँ, और मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 5। यस, परम का भी आंसर आ चुका है 36। और मैं अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ से दे सकता हूँ भाई। मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 7x प्लस में कितना 1। तो भाई ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो चुका 36 ईयर। प्रेजेंट एज का जो रेशो आ चुका वो आ चुका, प्रेजेंट एज जो आ चुकी वो आ चुकी 36 ईयर। वेल डन बोथ ऑफ यू। क्लियर भाई? सब बच्चों की क्लियर है बात? कपिल अगली स्लाइड पे आ जाते हैं भाई, आंसर दिया करो यार। तो ये भी आपकी इसी तरह की स्टेटमेंट है, जहां पर क्या होगा, इक्वेट करके आप लोग क्वेश्चन को करोगे। अलग अलग तरह की जो भी स्टेटमेंट आप लोगों के एग्जाम के अंदर आई हुई है, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, इक्वेट करके एक ही तरीके से अपना आंसर दे सकते हैं भाई। जैसी कंडीशन है उसको इक्वेट कर दो। तो भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आयशा की जो एज है ना, आयशा की जो एज वो कितनी है भाई, उसके फादर की एज का 1/6 है। फादर्स की एज का 1/6 है। तो भी चलो लिख देते हैं यहाँ पे फादर की एज का 1/6 है। यहाँ से मैंने लिख दी भी फादर की एज का 1/6 है। उसके बाद क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लो एक बार।
फिर क्वेश्चन ने कंडीशन दे रखी है, फादर की एज विल बी ट्वाइस एज ऑफ शंकर आफ्टर 10 ईयर। जो फादर की एज है ना वो कितनी हो जाएगी भाई, शंकर की एज के 2 गुना हो जाएगी 10 साल के बाद। अब ये शंकर एक थर्ड पर्सन आ जाता है यहाँ पे। तो ये जो थर्ड पर्सन है यहाँ पे, इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसने 2 साल पहले अपना 8वां जन्म दिवस बनाया। इफ शंकर्स 8th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 2 ईयर अगो, शंकर्स 8th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड टू ईयर अगो। तो भाई आप यहाँ पे आयशा की एज बता दो, आयशा की परसेंटेज बता दो, कितनी आयशा की परसेंटेज आएगी। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है यहाँ पे, अपने क्वेश्चन का आंसर निकालो। चलो यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। भाई सबके अंदर मेथड में एक जैसा ही लगा रहा हूँ, कभी आप ये को बार बार मेथड बदल जाता है, बिल्कुल भी नहीं बदलता मेथड। मेथड सबका मैंने एक ही बताया, इक्वेट करके आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। कितनी भी तरह की कंडीशन आ जाए, जैसी कंडीशन आएगी उस हिसाब से इक्वेट कर देंगे। तो मेरे को निकालनी है फादर की एज, फादर की एज मैंने निकाल दी तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो फादर का जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है शंकर के साथ। फादर का जो रिलेशन दे रखा है शंकर के साथ, पहली कंडीशन मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट में। दूसरी जो कंडीशन आई है ना वो कब आई है भाई, वो आई है 10 साल के साथ। 10 साल के बाद जब इनकी जो एज होगी, उसका जो रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन को मैं क्या कर दूंगा, उस रिलेशन को मैं कर दूंगा भाई इक्वेट। यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वेट। और अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे दूंगा। किसी बच्चे का आंसर आया तो बता सकता है, अदरवाइज हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। किसी का आंसर आया भाई, चलो भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ। तो ये जो बात है ना, ये देखो भी शंकर क्या करता है, शंकर 2 साल पहले अपना 8th बर्थडे बनाता है। तो ये जो लाइन है ना, ये भाई काफी बार यूज हुई है। इसी क्वेश्चन के अंदर नाम बदल जाते हैं, डिजिट्स बदल जाती हैं। ये बात है ना, हमेशा आपको क्या बताएगी, शंकर की परसेंटेज बताएगी। तो 2 साल पहले शंकर 8 साल का था, तो आज की एज उसकी कितनी है, 10 साल है। तो आज की उसकी एज 10 साल है, सबको पता चल जानी चाहिए। अगर फादर की एज मैंने निकाल दी तो मेरे क्वेश्चन का ही आंसर आ गया। तो फादर की एज मैंने कितनी निकाल ली, एक्स मान ली, फादर की एज मैंने एक्स मान ली। उसके बाद कंडीशन आई 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद फादर की एज 10 साल बढ़ जाएगी और शंकर की एज भी 10 साल बढ़ जाएगी। और कंडीशन ने क्या क्या रखा है, फादर्स विल बी ट्वाइस द एज ऑफ शंकर। फादर है ना, शंकर की एज से 2 गुना हो जाएगा। तो ये रख दिया भाई 2 गुना शंकर की एज का, 40 के बराबर है x + 10। तो भाई यहाँ से मैंने निकाल दिया 40 माइनस का 10, बिल्कुल एक लाइन में आपका आंसर आ चुका है। 30 ईयर है फादर, फादर की एज 30 ईयर है। और भाई उसकी जो आयशा की एज है ना भाई, ये कितनी हो जाएगी भाई, 5 ईयर हो जाएगी। आयशा की एज 5 ईयर हो जाएगी। ये बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। देख लो भाई, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। यशवी, परम, पूनम, समिता, कपिल, शुभम, क्लियर है भाई ये बात, अंकित, सबकी क्लियर है ना। 5 ईयर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ा जाए। वेट करके क्वेश्चनों को किया जाएगा। अगली स्लाइड पे भाई सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती जाती है, स्टेटमेंट क्या रहती है इन क्वेश्चनों की, सेम रहती है। तो यहाँ से आप लोगों को निकालनी है अलीशा की एज। अब मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अलीशा की एज, अलीशा की एज उसके फादर की एज का 1/9 है। फादर की एज का 1/9 है। अब जो फादर है, अलीशा का फादर, उसका रिलेशन दे रखा गौरव के साथ। वो गौरव की एज से कितना हो जाएगा, 2 गुना। कब हो जाएगा भाई, 13 साल के बाद हो जाएगा। 13 साल के बाद गौरव की इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसने 5th बर्थडे बनाया था 2 साल पहले, तो आज इसकी एज है 7 साल। उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा आपका। मैं वेट कर रहा हूँ, किसी का आंसर आ जाए तो बता दो। फादर का रिलेशन दे रखा गौरव के साथ, पहले तो मैंने लिख दिया भाई प्रेजेंट। उसके बाद जो कंडीशन आई हुई है वो आई है 13 ईयर हैंस, 13 साल के बाद। 13 ईयर हैंस, 13 साल के बाद। और भाई इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इनको इक्वेट कर दूंगा और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फादर और गौरव, किसी बच्चे का आंसर आया तो जल्दी बताओ भाई। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था आप लोग का। चलो मैं सोल्यूशन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो भी सभी, गौरव ने 2 साल पहले, यहाँ पे लिख दूं 2 साल पहले गौरव ने क्या किया है, अपना 5th बर्थडे मनाया।
5th बर्थडे बनाया है गौरव ने 2 साल पहले। तो भाई 2 साल पहले ये 5 साल का था, तो आज कितने साल का होगा? आज ये हो जाएगा 7 ईयर ओल्ड। फादर की एज मैंने मान ली एक्स, अगर फादर की एज निकाल दी तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैं कंडीशन ले लेता हूँ, कौन सी कंडीशन ले लेता हूँ? उसके बाद मैं कंडीशन ले लेता हूँ। यस यस यस, थ्री थ्री आंसर आप लोगों का आ चुका है। ग्रेविटी क्लासेस, हेलो, हाउ आर यू? यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? x + 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। और जो क्वेश्चन ने रिलेशन दे रखा है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेटिस्फाई। गौरव की एज से 2 गुना हो जाएगा फादर 13 साल के बाद। तो यहाँ से भी निकाल देते हैं 40 माइनस का 13, ये मेरे पास हो चुका 27 ईयर। 27 ईयर, ठीक है। और 27 ईयर अगर फादर की एज है तो उसका कितना कर दो? 1/9 कर दो। 1/9 करने से अलीशा का एज आ जाएगी, अलीशा की एज आ जाएगी। देख लेता हूँ। काफी सारे बच्चों ने अपने क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। यस शुभम, शुभम का आंसर आ चुका है। सबसे पहले शुभम का आंसर आ चुका है, पूनम का आंसर आ चुका है। यस, वेरी गुड। क्लियर ये बात सबकी? अगली स्लाइड की तरफ बढ़े। ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। ये भी छोटा सा टॉपिक होता है। आप लोग एक बार है ना मेरे को कमेंट करके बता दो, सभी बच्चे जो भी हैं लाइव, पूरा ही कंप्लीट करा दूं क्या टॉपिक? क्योंकि इतने क्वेश्चन बचेंगे आपके पास अब, ना तो मैं उनको अगली क्लास में करा सकता, एक पूरी क्लास तो होगी नहीं उनसे, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कहो तो मैं पूरे अभी करा दूं, इस टॉपिक को कंप्लीट करा दूं, जैसा आप लोगों को ठीक लगे उस तरह से बता दूं। तो यहाँ से आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 ईयर करेक्ट आंसर, यस वी, वेरी गुड। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बट काफी सारे बच्चे यहाँ पे ना गलती कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने स्पेशल ऐड किया इस क्वेश्चन को। दो ए और बी, दो लोगों का रेशो पता है हमें, इनकी परसेंटेज का रेशो हमें पता है। यस शुभम, कंप्लीट करा देता हूँ ये टॉपिक, ठीक है ना? थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, ऐसा है नहीं कि भी अगली क्लास लग जाएगी, इसमें छोटा सा टॉपिक है। तो यहाँ से भी मैंने कह दिया 6:5, और इनका प्रोडक्ट दे रखा है। तो मोस्टली यहाँ पे जो बच्चों की जो भी गलती होती है ना, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो गलती होती है ना, वो यूनिट ले लेते हैं इसको माइंड में, लिखते नहीं है। और जब प्रोडक्ट करोगे ना, तो भाई यूनिट इंटू यूनिट स्क्वेयर करना भूल जाते हैं, और स्क्वेयर करोगे तो फिर स्क्वेयर रूट भी होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ने दे रखा है 750, ठीक है ना, इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो यहाँ से 5 से कैंसिल किया, ये कितना हो जाएगा भाई? 150। उसके बाद 6 से कैंसिल कर दूं, 6 से कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 एंड 5, 25। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 होगा। और हम माइंड में क्वेश्चन को सोल्व कर जाते हैं। माइंड में सोल्व करने से क्या हो जाता है? वो स्क्वेयर नहीं बनता यूनिट का, और भाई मेरे पास आंसर नहीं आ पाता फिर। तो ये मेरे पास क्या आएगा? x की वैल्यू आएगी 25। और क्वेश्चन ने जो पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? इनकी वर्तमान आयु का अंतर बता दो। तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना हो जाएगा भाई? x हो जाएगा, x की वैल्यू है 25, सॉरी 5। 5 ईयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, 5 ईयर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ये बात देखो, जो बात मैं बोल रहा था ना, वही बात पर हमने कर दी, ठीक है। तो अगली स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है ना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सीट के अंदर भी मैंने डाला हुआ है, और वहीं से मैंने क्लास नोट्स में उठाया। प्रैक्टिस सीट आप सब लोगों को पता है ना भाई, जो भी टॉपिक यहाँ से होते जाए ना, उन सबकी पीडीएफ, प्रैक्टिस सीट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों ही आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम से उठा लिया करो उनको, ठीक है ना? टेलीग्राम चैनल का नाम है रवि बांगड़ मैथ्स। अगर इसमें नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाओ। तो आओ भाई। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, देखते हैं भाई। ऑप्शन भी आप लोगों के पास, कितना आंसर आप लोगों का बताओ। सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन। तो भाई यहाँ पे लिख दूं, फादर एंड सन की एज का जो टोटल दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है? दो लोग हैं, इनकी एज का टोटल दे रखा है कितना? 45 ईयर। बट जो कंडीशन दे रखी है वो कब की दे रखी है? 5 ईयर अगो की। एंड देयर प्रोडक्ट की बात यहाँ पे आई हुई है। तो मैं अगर 5 ईयर अगो की बात करूँ ना, तो दो लोग हैं भाई, दोनों में से 5 माइनस हो जाएगा। 5 ईयर अगो देयर सम वाज 35 ईयर, इस बात पे सभी एग्री करेंगे। 5 ईयर अगो देयर सम वाज 35 ईयर। अब मैं क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर देता हूँ। किसी का आंसर आ रहा है तो बता सकता है मेरे को, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कहा भी, जो सम है ना इन दोनों की एज का, वो है 35, फादर प्लस सन। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, अब ये 5 ईयर अगो की कंडीशन है। 5 ईयर अगो जहाँ पे कंडीशन आई थी वहीं पे मैं आ चुका हूँ। 5 ईयर अगो, तो मैंने एक जगह लिख दिया भी फादर, इसकी एज को मैं लेट करने वाला हूँ यहाँ पे। एक जगह लिख देता हूँ सन, इसकी एज को लेट करेंगे। और अपने क्वेश्चन का आंसर जैसे जैसे क्वेश्चन ने कह रखा है ना, वैसे वैसे कर देंगे।
ये रिलेशन दे रखा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 4 टाइम्स एज द एज ऑफ फादर्स एट दैट टाइम। तो मैंने फादर की एज मान ली एक्स, तो जो सन की एज आएगी ना वो आएगी टोटल माइनस का कितना एक्स, और इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, फादर की एज के 4 गुना के बराबर हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस लाइन को कि फादर की एज मल्टीप्लाई विद सन की एज इज इक्वल टू द एज ऑफ फादर एट दैट टाइम। तो भाई यहाँ से मैं x को कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से भी इस वाली वैल्यू को सोल्व करता हूँ, तो माइनस एक्स, 35 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये मेरे पास प्लस का 4। तो x की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, 31। माइनस से माइनस कैंसिल कर देता हूँ। तो ये कब की वैल्यू है भाई, ये 5 साल पहले की वैल्यू, 5 ईयर अगो द एज ऑफ दैट मैन। और क्वेश्चन ने पूछ रखा प्रेजेंट की एज बताओ, बढ़िया क्वेश्चन था ये, मैंने आप लोगों को करा ही दिया। तो प्रेजेंट में एज कितनी हो जाएगी भी, 36 ईयर हो जाएगी। प्रेजेंट में एज कितनी हो जाएगी, 36 ईयर हो जाएगी। ये बात क्लियर है अब सब बच्चों की। प्रेजेंट में एज कितनी हो जाएगी, 36 ईयर हो जाएगी। जैसी जैसी कंडीशन आई उसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ने क्या रखा था, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले एज का टोटल था 35। एक की एज एक्स है तो दूसरे की 35 माइनस का एक्स है। और क्वेश्चन ने रिलेशन दे रखा है फादर और सन की एज के प्रोडक्ट, फादर की एज के 4 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने किसकी एज निकालनी थी, फादर की एज निकालनी थी पूनम। अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर है वो। ठीक है भाई, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। अगली स्लाइड पे आ जाते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है यहाँ पे। राहुल इज यंगर देन राधा बाय 10 ईयर। यहाँ पे भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मैं मान लू शुभम से है ना मैं 5 साल बड़ा हूँ, मैंने मान लिया मैं शुभम से 5 साल बड़ा हूँ, तो भाई मैं हमेशा ही शुभम से 5 साल बड़ा रहूंगा, चाहे कल की बात करो, चाहे परसों की बात करो, चाहे तरसों की बात करो, ठीक है ना। तो कभी भी दो लोगों की एज का डिफरेंस दे रखा होगा ना वो सेम रहेगा भाई, कभी भी है ना वो कम ज्यादा नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखा करो। तो यहाँ पे है ना दो लोगों की एज का डिफरेंस दे रखा है, राहुल इज यंगर, राधा बड़ी है 10 साल राहुल से। तो यहाँ से मैंने लिख दिया भी राधा एंड ओके राहुल लिखेंगे पहले, राहुल एंड राधा, राधा इज ओल्डर देन राहुल बाय 10 ईयर। तो ये जो मेरे को रेशो दे रखा है, ये रेशो कब का दे रखा है, 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले भी इनका एज का डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना भाई। 25 करेक्ट आंसर आ चुका शुभम का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से मैं क्या कहता हूँ भी, जो इनकी एज का रेशो है ना वो कितना है, 5 साल पहले कितना है, 1:2 है। बट इनकी एज का जो डिफरेंस है ना वो सेम रहने वाला है। इनकी एज का जो डिफरेंस है ना वो सेम रहने वाला है। तो एज का डिफरेंस मैं यहाँ से देख लूँ भी कितना है, 1 यूनिट। एज का डिफरेंस कितना, 1 यूनिट, और क्वेश्चन ने बताया था भी कितना है, 10 ईयर। तो यहाँ से मैं रख दूं 5 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे होगी भी 10 ईयर। किसकी निकालनी है हमने, राधा की निकालनी है। तो 5 साल पहले की एज इसकी कितनी आ जाएगी भी, यहाँ पे रख दूं 20 ईयर आ जाएगी 5 साल पहले की एज। बट प्रेजेंट की एज हमें क्वेश्चन ने पूछ रखी है, तो परसेंटेज यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, परसेंटेज मेरी हो जाएगी 25 ईयर। ये आ जाएगा आपके पास परसेंटेज ऑफ राधा। इस बात को याद रखो कि दो लोगों की एज का डिफरेंस जो है ना, यस यस यस, जो मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा ना, राधा की एज वो 25 ईयर आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है पूनम, परम, शुभम, कपिल, रूपक, सबकी क्लियर है ना ये बात। तो भाई ये बात याद रखनी है, जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस सेम रहेगा। वो आज 10 साल का है तो कल भी 10 साल का ही डिफरेंस रहेगा, और परसों भी। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से फिर से एक ऐसी लैंग्वेज का क्वेश्चन है जिसको आप इक्वेट करोगे और अपने क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है। ओके, इमेन। तो यहाँ पे भाई आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेट करके क्वेश्चनों को करना है। अलग अलग स्टेटमेंट आती जाएंगी, उनको कैसे करोगे, इक्वेट आप लोग करोगे। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ प्रेजेंट, प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन, प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन, यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई एक्स ईयर। उसके बाद जो कंडीशन दे रखी है उसको देखता हूँ। A man's age is 150% of 10 ईयर ago। 10 साल पहले की जो एज थी उसका भी 150% कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगी, और 10 साल बाद की जो एज है उसका 75% कर दोगे तो भी उसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो भाई मैंने को क्या करना है, जैसी जैसी कंडीशन आई है उसको मैं इक्वेट करना करके अपने क्वेश्चनों का आंसर दे रहा हूँ। पिछले क्वेश्चनों में भी ऐसे ही किया है। तो यहाँ से देखो भाई,
यहाँ से मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन है जो कंडीशन ली वो 10 साल पहले की ली, 10 साल पहले की एज का 150% में यहाँ पे कर दूं, और 10 साल के बाद की एज का, 10 साल के बाद की एज का 75% में यहाँ पे कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। इक्वेट ही तो कर रहे थे हम, बाकी सभी क्वेश्चनों में भी इक्वेट कर रहे थे, जैसी कंडीशन उस हिसाब से इक्वेट कर दिया। अब भाई परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 75 से कैंसिल करूंगा तो 2 हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया 2x माइनस का कितना 20, ये हो गया भी x प्लस का कितना 10, इसको इधर ले आओ, 20 को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो भी मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका 30, 30 इज माई करेक्ट आंसर। ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना, और किसी तरीके में मत फंस जाना, इक्वेट करके हम सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कोई भी एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्लियर है बात सबकी? अगली स्लाइड की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस लैंग्वेज का आंसर देखते हैं अभी कितने बच्चे दे पाते हैं। यस क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखे हैं लैंग्वेज को ठीक से पढ़ लेना बस भाई, और कुछ गलती नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर। आपको बताया हुआ पी एंड क्यू दो लोग हैं, पी एंड क्यू दो लोग हैं, और भाई जब तक कोई कंडीशन नहीं आएगी तो मैं इसको कहूंगा भी प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 5:7, तो प्रेजेंट एज का रेशो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5:7, ये मैंने प्रेजेंट एज का रेशो लिख दिया 5:7। उसके बाद देखता हूँ इफ द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ क्यू, क्यू की तो आप परसेंटेज ले लो ठीक है ना, तो भी डिफरेंस की बात आई है यहीं पे मैं कर देता हूँ काम, तो x मैंने मान लिया इसमें, और जैसी क्वेश्चन ने कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से इक्वेट कर दूंगा। डिफरेंस दे रखा है 2, किन का डिफरेंस दे रखा है, क्यू की तो आप ले लो परसेंटेज, तो क्यू की मैंने परसेंटेज ले ली, और उसके बाद क्या कहा पी की जो एज लोगे ना वो कब की लोगे भाई, डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ क्यू एंड एज ऑफ पी 6 ईयर हेंस, तो भाई पी की जो एज लोगे ना वो 6 साल के बाद लोगे, तो 6 साल के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 6 साल के बाद इसकी एज तो भी बढ़ जाएगी, तो इसकी एज मैं यहाँ पे रख देता हूँ, क्यू की एज में से पी की एज घटानी है, तो यहाँ पे रखूंगा मैं इसको, यहाँ पे रखूंगा 5x माइनस का प्लस का कितना 6 ईयर, और इज इक्वल टू कितना 2, इज इक्वल टू कितना 2, क्यू की प्रेजेंट एज में से, ये चीज मैं यहाँ पे बता दूं, क्यू की प्रेजेंट एज में से आपने किसको घटाना है, पी की 6 साल के बाद की एज घटानी है, तो भाई जिस तरह से घटाना ना उस तरह से हम लोग रख रहे हैं। फास्ट सर फास्ट, ओके मैं तो फास्ट कर दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को कपिल। तो यहाँ से भी मेरे पास कितना हो जाएगा 7x माइनस का कितना 5x माइनस का कितना 6 इज इक्वल टू कितना 2, ये आ जाएगा भाई 2x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। क्वेश्चन ने पूछ रखा है इनकी वर्तमान आयु का टोटल, वर्तमान आयु का टोटल कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू में कितना 4, यहाँ पे कितना आ गया 48। क्या बात कपिल, किसी के मैसेज कॉल तो नहीं आ रहे? ठीक है, कोई वेट कर रहा है क्या? तो भाई कोई दिक्कत नहीं, क्लास तो रिकॉर्डेड है, बाद में देख लियो, जहाँ रिप्लाई कर ले पहले। ये मेरा आंसर आ जाता भाई 48 ईयर, किसी बच्चे ने कमेंट में दिया है क्या 48 ईयर? अब तक तो किसी का नहीं आया। ये बात क्लियर है सबकी? यहाँ से चलो मैं इस चीज को थोड़ा सा और लिख देता हूँ, सब बच्चों को समझ में आ जाए ये बात। क्वेश्चन में जो दे रखा है ना वो दे रखा है क्यू की एज, क्यू की परसेंटेज में से आप क्या घटाओगे, पी की एज घटाओगे 6 साल के बाद, पी की एज घटाओगे 6 साल के बाद, ये है भाई 6 साल के बाद की एज, और ये है भाई कौन सी परसेंटेज, ये आपकी परसेंटेज, तो जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 2 ईयर, तो भी डिफरेंस मैंने लिख दिया। ओके नहीं ठीक है क्लियर है भाई, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी काफी बार, सेम डिजिट के साथ क्वेश्चन आया है, काफी बार सेम डिजिट के साथ क्वेश्चन आया है, प्रैक्टिस सीट में था ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस सीट में से मैंने लिया है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जैसे जैसी क्वेश्चन इक्वेशन बता रखी है वो लिख देते हैं, पी की एज आर की एज देन द ट्वाइस द एज ऑफ क्यू, ऐड करते हो तो कितना बन जाता है 59, तो भी पहली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। सेकंड इक्वेशन पे चलता हूँ भी, क्वेश्चन ने कह रखा क्यू एंड आर एंड थ्राइस ऑफ पी, तो पी का कर देता हूँ थ्राइस एंड क्यू एंड आर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भी क्यू एंड आर, इनकी एज का टोटल करता हूँ तो कितना हो जाता है 68, यही बात थी, क्यू एंड आर आर एडेड टू द थ्राइस द एज ऑफ पी, यस ये बात थी। उसके बाद अगली लैंग्वेज के ऊपर चलते हैं, तो उसको पढ़ते हैं, तो पी इज एडिड, पी को ऐड किया जाएगा थ्राइस ऑफ द क्यू, थ्राइस ऑफ द क्यू एंड थ्राइस ऑफ द आर, थ्राइस ऑफ द आर, ठीक है, और जो टोटल बन जाएगा ना वो कितना बन जाएगा 108 ईयर बन जाएगा।
जाएगा। 3 इक्वेशन है यहाँ पे, और जो क्वेश्चन में, ओके ओके, आपके पास 500 MB रिमेनिंग रही है, फिनिश हो जाएंगे। ओके कपिल, कोई बात नहीं भाई, कर रहे हैं हम, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो ये मेरे पास अभी कितना, वन, इक्वेशन वन, इसको कह दिया इक्वेशन टू, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन थ्री। ये मेरे पास 3 इक्वेशन है। अब जो मेरे को क्वेश्चन ने पूछ रखा है ना, उस बात पे थोड़ा सा ध्यान दे देता हूँ, उस चीज को कहता हूँ पी। नहीं भाई, कैलकुलेटिव नहीं होगा ये क्वेश्चन शुभम, एक ही लाइन में क्वेश्चन हम लोग कर देंगे, या फिर कहूँ तो एक ही बार में हम लोग क्वेश्चन को एनकाउंटर कर देंगे। पी की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो एलिमिनेट मेरे को करना पड़ेगा क्यू और आर। क्या इस बात से एग्री करोगे? क्यू और आर को काटना पड़ेगा मेरे को, तभी पी की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसी कौन सी दो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है जहां पे क्या करोगे आप, पी की वैल्यू निकाल लोगे, क्यू और आर एक साथ कट जाएगा, क्यू और आर एक साथ कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ भी सेकंड और थर्ड के अंदर, सेकंड और थर्ड के अंदर है ना, अगर मैं कहीं पर भी चेंज करता हूँ ना, तो वो एक जैसा चेंज होगा। यहाँ से मैंने क्या किया, नीचे वाली में 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई, और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मैंने कह दिया भाई 9p प्लस में कितना 3q प्लस में कितना भी 3r, ठीक है, ये लिख दिया भी 3r। यहाँ से लिख दिया भी 2 एंड कितना भी 204, ये मैंने इक्वेशन लिख दी। जो थर्ड वाली इक्वेशन थी p प्लस का कितना 3q प्लस का कितना 3r, ऐसा मैंने क्यों किया भाई? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जैसे ही मैं माइनस करूंगा ना, तो क्यू और आर एक जैसी वैल्यू थी ना, तो एक जैसी वैल्यू थी, तो एक साथ करेक्ट क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो मैंने इनको माइनस किया, देखो भाई ये कैंसिल हो गया। मेरे पास रह गया 8p, 8p की वैल्यू कितनी आएगी, इसको घटाते हैं तो ये कितना हो गया भाई, कितना रह जाएगा आपके पास 6, उसके बाद कितना 9, इसको सोल्व कर लो, 12 ईयर आपका आंसर आ चुका। बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं था, ये भी एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। ये लगते तो बड़े खतरनाक है, बट अगर आपने कर रखे हैं पहले एक बार, तो भी बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बात क्लियर है भाई? शुभम क्लियर, कपिल क्लियर? अगली स्लाइड पे बढ़ जाएं। सेकंड और थर्ड वो इक्वेशन है जहां से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। फर्स्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस इन्फॉर्मेशन है फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया है कि भाई इन दो से बन जाए एक ही बार में, पी की वैल्यू मेरे को निकालनी है। क्लियर? अगली स्लाइड पे बढ़ जाते हैं। ओके ओके ओके, अब तो मेरे ख्याल से ना कपिल आपके पास दो ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बस दो या तीन क्वेश्चन और आने वाले हैं बस, दो या तीन क्वेश्चन और आएंगे। तो यहाँ पे भाई क्वेश्चन को देखते हैं। ए फादर सेड टू हिज सन, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट, एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, यानी कि जितने साल का तू आज है ना, जब तू पैदा हुआ था तब मैं उतने साल का था। ये क्वेश्चन है क्या का, फादर की परसेंटेज बता रखी 42 ईयर, और यहाँ से आप लोगों ने बता दिया 7 ईयर अगो फाइंड द एज ऑफ हिज सन। तो भी वैसे तो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाना चाहिए सब बच्चों का, कि भाई जो भी इनका रिलेशन है देखते ही आपको समझ में आ जाएगी ये बात, बट मैं लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ, लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को क्या दे रखा, आप लोगों को परसेंटेज दे भी रखी है फादर की, फादर की परसेंटेज आप लोगों को दे रखी है, जो कि कितनी अभी 42 ईयर बताइए, 42 ईयर, द एज ऑफ फादर इज 42 ईयर। अब जो क्वेश्चन ने कंडीशन दी है ना, वो कब दी है अभी, कंडीशन कंडीशन दी है एट द बर्थ ऑफ सन। यहाँ पे लिख देता हूँ एट द बर्थ, एट द बर्थ, किसका बर्थ भी, फादर का नहीं, सन का बर्थ। तो भी जब सन का बर्थ हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। अब मेरी बात को ना सभी ध्यान से सुन लेना, मेरे को रिलेशन निकालना है। अगर ये रेशो मैंने निकाल दी तो मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, तो ये रेशो मेरे को निकालनी है। अब एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सभी सुन लेना। यस, क्लास वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, जो मैं पेड बैच में आप लोगों को कराता हूँ। और सच बताऊं तो पेड बैच में तो इस लेवल तक मैं जा ही नहीं पाता। यस शुभम, परम, इस लेवल तक जा ही नहीं पाता मैं, क्योंकि बच्चों का लेवल नहीं होता कई बार। तो यहाँ पे तो भाई कोई आए चाहे कोई जाए, अपन पूरे लेवल तक करेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई क्या कर रहा हूं मैं, मैंने मान लिया प्रेजेंट एज सन की कितनी है भाई एक्स। तो जब ये पैदा हुआ था ना, तब इसकी एज रही होगी 0। और जब ये इसकी जो परसेंटेज आज है ना, जब ये पैदा हुआ था इसकी फादर की एज तब कितनी थी, एक्स ईयर थी। ये बात क्लियर है ना सबकी, ये बात क्लियर है सबकी? जो प्रेजेंट एज सन की है ना, जब वो पैदा हुआ था तब उसकी एज कितनी थी, फादर की एज कितनी थी, एक्स थी। और भाई जब ये पैदा हुआ था तब इसकी एज तो 0 रही होगी। तो अब यहाँ पे देखो कितना ऐड किया आपने दोनों तरफ, वो चीज निकाल लो। दोनों तरफ आपने कितना ऐड किया है, यहाँ पे आपने कितना ऐड किया भाई, आप कहोगे एक्स ऐड किया, तो यहाँ पे भी तो सेम बात है ना, यहाँ पे भी तो एक्स ऐड करोगे आप, तो एक्स में एक्स ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 2x। 2x की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू आप निकाल दो।
ठीक है ना। एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 21 ईयर। 21 ईयर कौन से आ गई, प्रेजेंट एज आ गई। क्वेश्चन ने पूछ रखी है 7 साल पहले, तो 7 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी 14 ईयर हो जाएगी। 7 ईयर अगो, 7 साल पहले की एज कौन सी हो जाएगी भाई 14 ईयर हो जाएगी। ये बात क्लियर है आप सबकी। इस लैंग्वेज को ना याद भी रख लो, जब भी इस तरह से कह दिया जाए ना कि फादर कहता है सन से कि जितने साल का तू आज है, जब पैदा हुआ था तब मैं उतने साल का था, तो जो इनका रेशो बनता है ना 2:1 बनता है। 2:1 बनता है। चलो भाई अगली स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे पास। चलो भाई यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे पा रहे हैं देखते हैं। यहाँ पे मैंने कहा भी आपके पास गिवन है मदर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ सन 5 ईयर अगो, सन वाज 1/6 टाइम ऑफ फादर। 3 लोग दे रखे हैं, तो तीनों लोगों को यहाँ पर रख देते हैं। एक तो फादर, एक है मदर, और एक है इनका लड़का सन। तो उसके बाद जो क्वेश्चन ने बोल रखा है, पहली बात तो लिख देते हैं प्रेजेंट के साथ। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास जो कंडीशन, वो कौन सी है अभी 5 ईयर अगो की कंडीशन है। 5 ईयर अगो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन को पढ़ो, किसी बच्चे का आंसर आ जाता है तो बता सकता है। मिसलेनियस क्वेश्चनों में से एक है ये। यहाँ पे क्वेश्चन ने जो कहा वो क्या कहा कि भाई मदर की एज सन की एज से 3 टाइम्स है। चलो ठीक है भाई मान लिया। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा भी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना होगा भाई एक्स। 5 साल पहले एक्स माइनस का कितना 5, और जो सन की एज है ना वो कितनी थी भाई 1/6 थी फादर की एज का, तो 1/6 यानी कि यहाँ पे रहा होगा 6x प्लस में कितना 30, 6x माइनस में कितना 30। इसका 1/6 करोगे तो किसकी एज आ जाएगी, इसका 1/6 करोगे तो किसकी एज आ जाएगी, सन की एज आ जाएगी। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं इस चीज को पढ़ रहा हूँ। अब मैं प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट में आने के लिए 5 ऐड कर दूं, तो 5 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा अभी 6x माइनस का 25। 5 मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ने डिफरेंस दे रखा है, मदर और फादर की एज में जो डिफरेंस है ना वो 5 ईयर का है। तो यहाँ पे रख दूं फादर इज, फादर है ना जो 5 साल बड़ा है मदर की एज से, तो फादर की एज में से मदर की एज को क्या कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ, और जो गैप आएगा वो कितना होगा भी 5 ईयर का होगा। तो यहाँ से मैंने लिख दिया 3x, 25 को उधर लेके जाऊंगा तो 30x की वैल्यू आ जाएगी भी 10। एक्स मेरी क्या है परसेंटेज ऑफ द सन, यही निकालना है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है भाई सब बच्चों की। 10 ईयर मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ा जाए, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों की स्क्रीन पर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ टॉपिक भी आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। एज के टॉपिक से कोई भी डाउट हो आपका, आप लोग भेज सकते हो मेरे पास टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, काफी सारी जो एज की क्वेश्चन है ना वो आपको मिलेंगे भी एवरेज एज से। एवरेज अलग टॉपिक होता है, एज अलग टॉपिक होता है। एवरेज एज के क्वेश्चन हम लोग एवरेज टॉपिक के अंदर कवर कर लेंगे। यस शुभम, पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक बात और बता दूं, पिछले क्वेश्चन के अंदर, पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर फादर और मदर की एज का डिफरेंस नहीं दे रखा तो आंसर आ जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, और ऐसे भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अभी तो पिछले क्वेश्चन में फादर और मदर की एज का जो डिफरेंस दे रखा था ना वो 5 ईयर दे रखा था। बट एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ जहां पे ये डिफरेंस नहीं गिवन था, तो मेरे आंसर का, क्वेश्चन का आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं, तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। 2 बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर बता दें, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ए सेज टू बी, ए ने बी से कहा आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर। प्लीज इस लाइन को है ना हिंदी में कंसीडर करना, इंग्लिश में लैंग्वेज ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो मेरी आयु तुम्हारी उस आयु का दोगुना है जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। यस ये क्वेश्चन मैं ही करा दूंगी। पूनम का आ चुका है, शायद मैंने बैच में कराया था ये क्वेश्चन। तो अब देखो भाई यहाँ पे मेरे मेरे ख्याल से है ना ज्यादा आसानी से समझ लेंगे हम लोग क्वेश्चन को। तो जो कंडीशन दे रखी है प्रेजेंट की दे रखी है, उसके बाद जो कंडीशन दे रखी है ना कि मैं तुम्हारी उस आयु से दो गुना हूं, यहाँ पे भी हूं आएगा। मैं तुम्हारी उस आयु से दो गुना हूं जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। तो भाई ये जो कंडीशन दे रखी है कुछ साल पहले की दे रखी है, सम ईयर अगो, कुछ साल पहले।
है ना, ये कुछ साल पहले कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ किसी बच्चे का आंसर आ जाए तो आंसर दे सकता है, किसी बच्चे का आंसर आ जाए तो आंसर दे सकता है ना। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, और लेवल भी इसका काफी अप है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन। चलिए भाई, मैं क्वेश्चन को समझाना स्टार्ट कर देता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। अगर नहीं सुना ना ध्यान से भाई, तो ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, या तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, या फिर आपको कई बार सुनना पड़ेगा बात को। तो यहाँ पे देखो भाई, ए सेज टू बी, मेरी आयु तुम्हारी उस आयु से दोगुना है जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। तो भाई मैंने मान ली बी की वर्तमान आयु है एक्स साल, तो कुछ समय पहले ए बी की वर्तमान आयु का था। ये बात क्लियर है। जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, बी की वर्तमान आयु अगर मैंने एक्स साल मान ली, तो कुछ साल पहले ए की आयु बी के जितनी थी, और उस समय की आयु अगर मैं बी की मान लेता हूँ वाई, तो ए कह रहा है कि मैं तुम्हारी उस आयु से दोगुना हूं मैं आज, तुम्हारी उस आयु से मैं दोगुना हूं। दोबारा से इस रिलेशन को क्लियर कर देता हूं मैं, देखो भाई, ए बी से कहता है कि जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, ये बात किसकी आ गई, पास्ट की आ गई। जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, कुछ साल पहले मैं तुम्हारे जितना था, एक्स ईयर का, उस समय की जो तुम्हारी आयु थी, आज मैं उससे कितना हूँ, दोगुना हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ से जो न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस की गई होगी, वही न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से माइनस की गई होगी। ठीक है ना, ये चीज तो हम करते आ रहे हैं सारे क्वेश्चनों में। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये डिफरेंस निकाल लेता हूँ, 2y माइनस का x इज इक्वल टू एक्स माइनस का y, ये डिफरेंस एक जैसा रहेगा। अगर ये साल 5 साल, अगर ये बात 5 साल पहले हुई, तो यहाँ पे भी 5 माइनस है, यहाँ पे भी 5 माइनस है, दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो वैल्यू मेरे को दे नहीं रखी, तो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूँ और रेशियो निकाल देता हूँ। y को मैं इधर ले आऊँ, ये बन गया 3y, x को मैं इधर ले आऊँ, ये बन गया 2x, और यहाँ से भी x और y का रेशियो मेरे पास आ जाएगा, ये बन जाता है 2x। तो x और y का रेशियो आ जाएगा कितना, x की वैल्यू वो जो उसके सामने है, y की वैल्यू वो जो उसके सामने है। तो y के सामने क्या है भाई, y के सामने 2 है, x और y का रेशियो आ गया। अब मैं अपने क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से दे दूंगा, बस ये इतना ही था क्वेश्चन। तो यहाँ से देखो भाई, 2 की जो वैल्यू है ना, ये कितनी होगी भाई, ये हो जाएगी 4, 2 की वैल्यू रख दूं y के अंदर, ये बन गई भी 4, और इसकी जो वैल्यू बन जाएगी ना x की, बन गई 3। तो दोनों की एज का भी टोटल की अगर बात करूं, दोनों की एज का टोटल कितना है भाई, ये आ गया 7x, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया 63 है। और दोनों की एज का मैं कहता हूँ भाई क्या कर दो, डिफरेंस, तो डिफरेंस है भाई 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9 ईयर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। क्लियर है बात सबकी। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, एज टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट है। कल भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर भाई जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया आपको, एलिगेशन। एलिगेशन को बिल्कुल जीरो से करेंगे, बिल्कुल ढंग से क्वेश्चनों को हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं 9 o'clock। थैंक यू।